अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब इंडियन रेसिंग लीग का दूसरा दिन, गैलरी में रेस देखने पहुंचे लोगों का हुजूम। हैदराबाद में खवातीन की नुमाइंदगी पर हो रही है खुशी। इंडियन रेसिंग लीग में हिस्सा लेने वाली फ्रांस की लड़की लोला का एहसास। हैदराबाद में जारी इंडियन रेसिंग लीग पर बीजेपी ने जताया एतराज। बंडी संजय ने इल्जाम लगाते हुए कहा, रेस के इनेकाद से आवाम को हो रही है ट्रैफिक मसाइल से दुश्वारियां। कांग्रेस किसानों के मसाइल हल होने तक लड़ाई लड़ने तैयार। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी की ट्वीट के जरिए वजाहत। कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना के वजीर मल्लारेड्डी की पदयात्रा में पैदा की रुकावट। जवाहर नगर के गब्बीलाला पेट में बल्दी मसाइल हल करने का मुतालबा। वजीर आला केसीआर 4 नवंबर को करेंगे पालामरू जिला हेडक्वार्टर का दौरा। 9 तामीरशुदा कलेक्ट्रेट का करेंगे इफ्तिताह। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने लिया इंतजामात का जायजा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब आज इतवार को दूसरे दिन भी इंडियन रेसिंग लीग यानी IRL जारी रही। दूसरे दिन की रेस सुबह शुरू हुई। इस रेस को देखने वालों को सुबह 8 बजे से गैलरियों में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी। इस रेस में हिस्सा लेने पहुंची फ्रांस की लड़की ने कहा है कि पहली मर्तबा वो शहर में हो रही इस रेस का हिस्सा बनी है। लोला नामी इस लड़की ने कहा कि हैदराबाद में खवातीन की नुमाइंदगी पर उन्हें खुशी हो रही है। वो इस रेस में लाइट कार में हिस्सा ले रही हैं। ये तकरीबन 200 पावर हाउस की हामिल है जो काफ़ी तेज़ है। बीजेपी ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब हो रही इंडियन रेसिंग लीग यानी IRL पर एतराज़ जाहिर किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि हैदराबाद के क़ल्ब में इंडियन रेसिंग लीग के नाम से कार रेस का इनेकाद करके ट्रैफिक के मसाइल पैदा करते हुए आवाम को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हुक्मरां जमात TRS की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इस रेस से शहर के अवाम ट्रैफिक में फंस रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि किसान सरकारी मशीनरी और राइस मिलर्स के दरमियान फंसा हुआ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के मफादात के सिलसिले में यकीन दहानी करवाने वाली मरकजी और रियासती हुकूमतों ने एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं और जवाबी हमलों से वक्त ज़ाया किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस किसानों के हक़ के लिए लड़ाई करने तैयार है। शहर हैदराबाद के जवाहर नगर के गब्बीलाला पेट में तेलंगाना के वजीर लेबर मल्लारेड्डी की पदयात्रा में कांग्रेस कारकुनों ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुनों और मुकामी अफराद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर मल्लारेड्डी ने इलाके में कम्युनिटी हॉल की तामीर और मसाइल की यकसुई के लिए अपने क़ब्ल-ए-अज़ीं किए गए वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस कारकुनों ने इंतबा दिया कि वजीर मल्लारेड्डी फौरी तौर पर जवाहर नगर इलाके के मसाइल का हल तलाश करें। बसूरत दीगर वो बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। మంత్రి గారు ఆ సమస్యల మీద 4 సంవత్సరాలకి ఈ రోజు ప్రజా సమస్యలు గుర్తుకొచ్చిన మంత్రి మల్లారెడ్డి గారికి మేము ఒకటే విన్నవించుకుంటున్నాము, తప్పకుండా ఇదే మీ నోబెల్ స్కూల్ సాక్షిగా కేటీఆర్ గత ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు వచ్చిన పాదయాత్రలో సందర్భంగా ఆయన ఏం చెప్పిండంటే 40 రోజులలో 58-59 జీవో అమలు చేస్తానని చెప్పిండు। అదే విధంగా జవహర్ నగర్ లో మంత్రి సాక్షిగా మరి 50 పడకల ఆసుపత్రిని 100 పడకల ఆసుపత్రి చేయమని చెప్పడం జరిగింది। అసలు 50 పడకల ఆసుపత్రి జవహర్ నగర్ లో ఎక్కడ ఉందో మంత్రి గారు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా సమస్యల మీద
పాదయాత్రకు వచ్చినప్పుడు డివిజన్లు 28 డివిజన్లు ఉన్నాయి. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఆయన 28 డివిజన్లు రోజుకొక డివిజన్ చొప్పున ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఒక్కరోజే వచ్చి మరి ఏదో మాట వరుసకి ఏదో మసిమూసి మారేడికాయ చేసేటువంటి సందర్భమే తప్ప ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి విధానం అయితే ఇది కాదు. ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి మంత్రి గారు మరి ప్రతిపక్షంగా మేము ఆయన సానుకూలంగా మాకున్న సమస్యలు చెప్పడానికి వస్తే కూడా పోలీసు బలగాలను ఉపయోగించి ఆయన అధికార బలాన్ని ఉపయోగించి ఆయన ధన బలాన్ని ఉపయోగించి ఈరోజు ఒక రౌడీజం చలాయిస్తూ ప్రజలనే కాకుండా ప్రతిపక్షంగా కూడా వాయిస్ను కూడా వినిపించకుండా ఎక్కడికక్కడికి అన్పార్లమెంట్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతూ మీ రేవంత్ రెడ్డి ఏం బెక్కిండు అని అడుగుతున్నాడు. అది ఒక మినిస్టర్ అయ్యి ఉండి ఆ లెవెల్లో ఆయన స్థాయిని తగ్గించుకుంటున్నాడు. తప్పకుండా మేము దీనికి పరిష్కారం చూపే విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. మంత్రి గారు జవహర్ నగర్లో ఇదే సమస్య కాదు, బోల్డ్ సమస్యలు ఉన్నాయి. 2 సంవత్సరాల నుంచి మెయిన్ రోడ్డు గతి లేదు. ఏమన్నంటే మేము ఇక్కడికిక్కడ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తా అంటున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఒకటి ఉందన్నారా, తప్పకుండా ప్రజా సమస్యల మీద ఆయన అడగడానికి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టా లేదా గల్లీ తిరిగా మీకున్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవాలి తప్ప ఏదో 4 నేసుకొని తిరిగి పోతాము మేము రౌడీజం చేస్తామంటే కుదరదు. మీరు ఏ చేసినా నడుస్తుంది చెలాయిస్తుంది మేము జరిగిస్తామంటే ఇక కుదిరే సమస్య లేదు. ప్రజలందరిలో చైతన్యం వచ్చింది, తిరగబడతారు బిడ్డలారా. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు కూడా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, మీకు చేతనైతే ప్రజా సమస్యల మీద పరిష్కారానికి మీ మంత్రి గారిని రోజుకొక డివిజన్ తిప్పండి, ఉన్న సమస్యలు తెలుస్తాయి. पालामुरू जिला हेडक्वार्टर में नौ तामीर शुदा कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के लिए वक्त को हतमी शक्ल दे दी गई है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला केसीआर 4 दिसंबर को नए कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। केसीआर के दौरे के मौके पर MVS डिग्री कॉलेज में एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस ज़िमन में आज वजीर श्रीनिवास गौड़ ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए इंतज़ामात पर पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कलेक्टर वेंकट राव, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदला पवार और जिलाई अहदेदार मौजूद थे। జిల్లా ఆఫీసులో జిల్లా కలెక్టరేట్ ఓపెనింగ్కు రాబోతున్నారు కనుక ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్నటువంటి కళ ఇది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని ఆఫీసులు ఒకే దగ్గర ఉండాలనేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ లేదు. కేవలం తెలంగాణలో మాత్రమే ప్రజలకు సౌలభ్యంగా ఉండాలి. ఒక్కొక్క ఆఫీస్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటే వచ్చిన వ్యక్తి 10 దిక్కులు తిరగాలంటే కష్టమవుతుంది. ఎన్ని పనులున్నా కలెక్టరేట్కి వస్తే అన్ని పనులు అక్కడే జరిగిపోవాలనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా కలెక్టరేట్ నిర్మించడం జరిగింది. అదృష్టవశాత్తు మన జిల్లాలో మెయిన్ రోడ్ మీదనే ల్యాండ్ దొరకడం, చాలా జిల్లాల్లో టౌన్ బయట దూరంగా కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడనే సెంటర్ ప్లేస్లో రావడం, పక్కనే బైపాస్ ఉండడం, దాంతో పాటుగా పాత కలెక్టరేట్ను కూడా ప్రజలకు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ 4 తారీఖు రోజు మహబూబ్నగర్లో సమీకృత జిల్లా ఆఫీసులో జిల్లా కలెక్టరేట్ ఓపెనింగ్కు రాబోతున్నారు కనుక खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। टीआरएस निज़ामाबाद जिला सदर आरमूर रुकन असम्बली व PUC चेयरमैन A जीवन रेड्डी ने आज इतवार के रोज़ 9 तश्कील शुदा डोंकेश्वर मंडल की सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी एक गोलमाल मॉडल है जो लोगों को धोखा देती है, जबकि केसीआर तरक्की और बहबूद का मॉडल है। उन्होंने कहा कि डोंकेश्वर को मंडल का दर्जा हासिल होने पर डोंकेश्वर और अतराफ के इलाकों में मजीद तरक्की होगी। इस दौरान लोगों में एक जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर डोंकेश्वर मंडल न्यू MRO रविंदर नायक, ZP चेयरमैन D विठल राव, MPP, नायब MPP, ZPTC, नए मंडल में जमशुदा देहात के VDC मेम्बरान और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఆయన నెత్తి మీద ఎంటికలు లేవు, లోపల బ్రెయిన్ ఉందంటే అది కూడా లేదు. నెత్తి మీద ఎంటికలు అక్కడక్కడ మోలిస్తే కూడా తీసేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే సైకో డ్రగ్ అడిక్ట్ కదా. నెత్తి మీద ఎంటికలైనా దొరికితే డ్రగ్ టెస్ట్కి ఇస్తే మళ్ళీ వస్తాయని చెప్పి ఒక ఈకే కూడా పెట్టుకుంటలేడు. నేను అడుగుతాను, నీకు దమ్ముంటే నేను ఆగా 2024 దాకా నేను పోటీ రారా బయట
నా మీదకి రా దా ఆర్మూర్కి రా ఆర్మూర్కి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని చెప్పి రమ్మను మళ్ళా ఏ ఎన్నికలున్నా నీకు ఎన్నికలు ఏదైనా ఓటమి నీదే అది ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ అది ఆర్మూర్ కానీ కొరుట్ల కానీ అది బోధన్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీ ఓటమి రాసి పెట్టుకున్న బిడ్డ బట్టలు ప్యాక్ చేసుకో నేను బజార్కి ఇడుస్తాం నీ బట్టలు ఊడదీసి ఉడికించి కొడతాం బట్టలు ఊడదీసి చెప్పుతో కొడతాం మా ఫైటర్స్ ఫ్యామిలీతో పెట్టుకోకు మా కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ యొక్క హై వోల్టేజ్ 3 ఫేజ్ పవర్ ప్లాంట్ అది వాళ్ళని ముట్టుకుంటూ అంటే మాడి వశమైపోతాం డెడ్ బాడీ కూడా కనబడదు అంత పవర్ఫుల్ కరెంటు విషయంలో మాట్లాడి కరెంటు యాడ్ ఉంది క్వాలిటీ కరెంటు యాడ్ ఉంది అంటాడు ఇంట్లో భార్య పిల్లలతో ఉంటున్నావు 24 గంటలు కరెంటు ఉన్నదా లేదా మా వదిలే కరువు చెప్తుంది కొన్ని కరెంటు లేదంటున్నావు కదా మరి నిజామాబాద్కి వచ్చినప్పుడు హైటెన్షన్ వైర్లో పట్టుకోవడం కరెంటు లేదు కదా కరెంటు లేదు కదా క్వాలిటీ కరెంటు లేదు కదా వైర్లలో కరెంటు లేదన్నావు కదా నిజామాబాద్లో ఏదైనా వైర్లు ముట్టుకున్నావు ఏదైనా ఒక టైంలో వచ్చి ముట్టుకో 3 ఫేజ్ కరెంట్ 330 వోల్టేజ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాది సబ్స్టేషన్ 330 కేవీ 33 కేవీ 33 కేవీ బిడ్డ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ హై వోల్టేజ్తో ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ముడుతుందంటే మటాష్ అయిపోతుంది నువ్వు కరెంటు లేదంటున్నావు కానీ నేనేమంటలే నేను కరెంటు లేకపోతే వైర్లం పట్టుకో డొంకేశ్వరరావు వైర్లం పట్టుకుంటా కరెంటు ఉన్నదా లేదా వీనికి తెలుస్తుంది చదువుకోలేడు చదివింది ఫేక్ రాజస్థాన్లో కొనుకొచ్చుకున్నాడు సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చిన బాండ్ పేపర్ ఏమో ఫేక్ బాండ్ పేపర్ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఈ బడ్డేవాజ్ ఎంపీ అరవింద్ ఓడించడానికి నాకు ప్రచారం అవసరం లేదు విఠల్ రావు గారి స్పీచ్లు అవసరం లేదు ఎవరు మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు 2 లక్షల బాండ్ పేపర్ జిరాక్స్ తీసి ఇచ్చేస్తా కథం कुत्तापेट वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने आज कुत्तापेट वार्ड नंबर 3 वादिये जोबान ग्रीन सिटी नबील कॉलोनी वारिस कॉलोनी मेट्रो सिटी इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल पर अरबाब मजाज की तवज्जो मरकूज करवाने की कोशिश की। मुकामी लोगों का कहना है कि 25 सालों से ये बस्तियां आबाद हैं लेकिन अभी तक यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से बुनियादी सहूलतों की फरहमी का मुतालबा किया है। मैं इस बस्ती में 26 साल से हूँ और इस बस्ती के बारे में सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि बड़के झाड़ के पास यहाँ पे जो पानी भरता है उसका काम हो जाएगा, मीठे पानी का काम हो जाएगा, रोड का काम हो जाएगा, लेकिन वो हो रहा नहीं। तकरीबन चीज़ें हुई, ये बात से भी हम मना नहीं करते कि चीज़ें नहीं हुए, बल्कि रोड दली, लेकिन उसके बाद में भी कई सालों से जो पानी खड़ता वो रोड का कोई यूज़ नहीं होता। रोड डाल देना, लेकिन रोड के ऊपर चलने के लिए हम पानी में से जाना पड़ता। आप रोड तो डाल दिए, लेकिन वो पानी के ऊपर से हम जाना कैसे? तो हम लोगों का ये मुतालबा है कि रोड डालने से पहले आप ड्रेनेज लाइन का काम कराइए और ये मीठे पानी का काम कराइए, उसके बाद में रोड डालिए। रोड डालने का कोई मकसद नहीं है कि आप उसको फिर तोड़ रहे और आवाम के बीच में आना, फिर उसके बात करना, सिर्फ वोटों के टाइम पे आना, ये सब चीज़ें अब हम लोगों के बर्दाश्त नहीं होता। ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हैं। ये पानी भर जाने की वजह से मौता हो गई घर में, तो आप अपने रिश्तेदारों के घर को जाके वहाँ पे मौता को लेके जाके अपनी माँ की मैयत को लेके जाके और दूसरों के घर में रख के फिर उस तरीके से तमाशा करना पड़ रहा, क्योंकि अपने घर में हम लोगों को नहीं बुला सकते। घर में रस्म है, घर में शादी हो रही, तो ये भी जो है हम लोग जो है तो दूसरों के घर में जाके करना, या फिर किसी के घर में 2000 रुपये जो यहाँ पे किराए पे देते हैं उनके घर में जाके करना। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए, और रोड डाल के फिर तोड़ के ये बताना मकसद है आप लोगों का कि हम तो रोड डाल दिए, फिर उसके नीचे का काम क्या है वो आप लोगों के पास नहीं है। ड्रेनेज लाइन लिया, हाँ, कई सारे घरों के ये मामले हैं कि लोग जो है सो आते, घर की वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू यहाँ पे है 20,000 रुपये गज, 19,000 रुपये गज, ये लेकिन जब पानी भर गया तो आज हमारे को 14,000 रुपये गज से भी ज़मीन की वैल्यू नहीं है। देखा गया तो तकरीबन बारका सलाला के इलाकों में ये रोड सबसे बड़ी है, ये लाइन सबसे बड़ी है, और रोड की जो चौड़ान है ये भी सबसे बड़ी है, 30 फीट की रोड है, लेकिन वहाँ का रेट 40,000 रुपये और यहाँ का रेट 14,000 रुपये। वजह एक ही है, क्योंकि यहाँ पे पानी जाने जगह नहीं है, और बेबुनियाद जहाँ पे रास्ता था वहाँ पे घर बना दिए, रजिस्ट्री कर दिए, अब आके बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत था। तो फिर रजिस्ट्री गवर्नमेंट कैसा करती है रजिस्ट्री, अगर वो चीज़ गलत थी तो ये सारी चीज़ें मसाइल हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मीडिया के ज़रिए से आप लोग ये बात केसीआर साहब तक पहुँचाइए, और एक कुत्तापेट वेलफेयर सोसाइटी हमारी बनी है और उसके सदर यहाँ पे मौजूद है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के अंदर वार्ड नंबर 3 कुत्तापेट के तमाम इलाकों का कुत्तापेट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दौरा किया गया है, जिसमें मैं शकील दयानी, सैयद अली अहमद बाम और दीगर यहाँ के मुकीम तमाम अहबाब हमारे कुत्तापेट वेलफेयर सोसाइटी के मौजूद है। हमारा आज का दौरा रखने का मकसद ये था कि कुत्तापेट वार्ड नंबर 3 के अंदर पिछले 3 साल से जब से तूफ़ान आया तब से यहाँ के तमाम आवाम को बहुत तकलीफ हो रही है, और ख़ासकर जो है बारिश का पानी जो उस्मान नगर से और दीगर तालाबों से होते हुए हमारे इन इलाकों को तबाह कर रहा है, और साथ ही साथ जो है ड्रेनेज यहाँ की मुकम्मल डैमेज हो चुकी है। यहाँ की अगर ड्रेनेज का जायज़ा हम लेंगे तो सिर्फ 6 इंच का पाइप है, इतने बड़े इलाके के लिए 6 इंच की ड्रेनेज की लाइन नाकाफ़ी है। और जब से तूफ़ान आया 2020 आखिर से, तब से यहाँ के लोगों को जो है जीना हराम हो गया है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी ऐसे हो गई है, शायद ही एक जंगल में भी जो है इस तरह के लोगों की, इस तरह के जानवर जो रहते हैं, इस तरह की ज़िंदगी नहीं होती। तो यहाँ के लोगों का जीना दोभल हो गया है, लोग की यहाँ परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रही है। खासकर जो है ड्रेनेज का पानी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। हम हुकूमत से जो है मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम शुरू किया जाए और ड्रेनेज बड़ी लाइन पाइपलाइन लगाई जाए। शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े कमालात व खूबियों के हामिल थे और एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद TRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली ने शहर मुस्तकर के मोहल्ले भगत सिंह नगर के नौजवानान की जानिब से टीपू सुल्तान चौक पर टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा परचम कुशाई तकरीब में शिरकत के मौके पर कही। इस मौके पर टीपू सुल्तान के ईसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया और इस तरह ज़रूरतमंदों और गुरबा में एक वक्त का खाना भी खिलाया गया। इस मौके पर टीपू सुल्तान की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तकरीब में अहलियान मोहल्ला के अलावा नौजवानान की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में आज शेर मैसूर टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश पर हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही जोश व खरोश के साथ एक रैली निकाली गई। इस मौके पर मुस्लिम फंक्शन हॉल से लेकर टीपू सुल्तान चौक तक निकाली गई रैली में हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए मुहिब्बे वतन टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को याद करते हुए खिराज पेश किया। इस रैली में MIM पार्टी सदर फैसल खान, MCP कॉरपोरेटर आमिर और दीगर ने शिरकत की। वन टाउन CI प्रवीण कुमार और रूरल CI चंद्रशेखर ने रैली के पुरअमन इनेकाद के इंतजामात का जायजा लिया। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने कैमरामैन शाफई के साथ रैली में शरीक अफराद से बातचीत की। आज हम बात कर रहे हैं सदर टीपू सुल्तान के बारे में, जो भैंसे में हर वक्त इसकी रैली निकाली जाती। आइए हमारे साथ मौजूद है जनाब भैंसे के MIM के सदर MIM फैजुल्लाह खान साहब। अपने में दिया धोखा, गैरों में का दम था, अपनों में दिया धोखा, अंग्रेजों में का दम था। मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। आज हिंदुस्तान के लिए जो टीपू सुल्तान ने जो अपनी जान को कुर्बान किया है, पहला जो अंग्रेज़ा हिंदुस्तान में आने को डरते थे, टीपू सुल्तान की जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ा जब हिंदुस्तान पे कब्जा किए, जब टीपू सुल्तान शहीद हुए, आज हिंदुस्तान की शान, आज पहला मिसाइल बनाने वाले हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान थे और उन्हीं का देख के सारी दुनिया में अंग्रेज़ों ने मिसाइल को बनाया और इनके नाम को आज जो हमारी शान है, टीपू सुल्तान ने लास्ट में एक बात कह के शहीद हुए। 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से 1 साल की ज़िंदगी बेहतर है। आज हम और तुम मिलकर जो आज ये जश्न मना रहे हैं, इस वजह से कि हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए से कि अंग्रेज़ों से लड़ने वाला हिंदुस्तान में पहला टीपू सुल्तान था। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो किताबों में मेटा जा रहा है टीपू सुल्तान का नाम, मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि हर किताब के अंदर ये शहीद का नाम बच्चों को पढ़ाया जाए और सिखाया जाए, क्योंकि जब अंग्रेज़ों में दम नहीं था तो अंग्रेज़ों के साथ 4 जंग लड़े इन्हों, आज इन्हों कुर्बान हो चुके हैं, आज शहीद हो चुके हैं। इस शहीद को मिटाने की कोशिश आज की हुकूमत, आज का जो दौर है, इन्हों मिटाने वाले हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नाम टीपू सुल्तान का मिटने वाला नहीं है, उल्फा ख़त्म हो जाएंगे, तारीख ख़त्म होने वाली नहीं है। वो ज़माने के अंदर अंग्रेज़ों से लड़ने के वास्ते एक वाहिद टीपू सुल्तान थे जो अंग्रेज़ का मुकाबला कर चुके हैं। मेरे भाइयों, ना हिंदू ना मुसलमान, टीपू सुल्तान की हिंदू एक आँखी और मुसलमान दूसरी आँखी का नारा मार के चलते थे। टीपू सुल्तान ने मस्जिदों को भी चंदा दिया और मंदिरों को भी चंदा दिया, उसी का नाम टीपू सुल्तान था। हुकूमत उनकी राय
हुकूमत उनकी तरफ से पूरी हुकूमत खुश थी वो दौर के अंदर। आज के फिरका बदल जमातों ने जो टीपू सुल्तान का नाम मिटने से रहेगा, मगर एक तारीख गवाह है, अगर किताबों में तुम मिटेंगे इतिहाद को नहीं मिट सकते। आज के जो बच्चे हैं उनको एहतियात नहीं मालूम। अरे टीपू सुल्तान ने अपनी जान को कुर्बान किया हिंदुस्तान के वास्ते। वो पहला शख्स है, मिसाइल को बनाने वाला वो पहला शख्स है। उन्हीं के टू कॉपी करके जो अंग्रेज़ा बनाए। मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूँ कि वही एक ही शेर था जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों को गुलूल चढ़ाया था। अरे अंग्रेज़ा जब टीपू सुल्तान शहीद हुए तो उसके बाद अंग्रेज़ा बोले हम अभी हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकते। उसके बाद हिंदुस्तान पे कब्जा हुआ। वो शेर का नाम आज किताबों से मेटे जा रहा है, मगर तुम कब तक मेटेंगे किताबों को? इतिहास को नहीं मेट सकते, उनकी तारीफ को नहीं मेट सकते। मैं इतनी बात करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वो इस माह की 28 तारीख से खुसूसी मुहिम चलाएंगी और क़वाइद पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से ये अहम फैसला लिया गया है। इस मुहिम के तहत ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट गाड़ियां चलाने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं तो 1700 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और अगर आप ट्रिपल राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करते हैं तो 1200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस का ख्याल है कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करके जानी नुकसान को रोका जा सकता है। पुलिस ने कहा है कि ये खुसूसी मुहिम और ऑपरेशन सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल और मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के मकसद से चलाई जा रही है। जिला विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स घाट रोड पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आज एक आरटीसी बस घाट रोड पर बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे। हादसे में एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस के आला अफसरान MP रंजीत रेड्डी, रुकने असेंबली डॉक्टर M आनंद ने मकाम हादसा पहुंचकर जायजा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। ये बस विकाराबाद से तांडूर जा रही थी। शुबा किया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया। వస్తుండే ఫస్ట్ ట్రైన్లో వచ్చినప్పుడు మంచిగానే ఉండే. ఇప్పుడు దిగి బస్ ఎక్కగానే ముందటికి వచ్చినాక అది కొండల పైకి వెళ్ళి జాడుతుంటుంది. అది బ్రేకులు ఫెయిల్ అయినాయని చెప్పలేదు. కిందికి పోయినాక బ్రేకులు ఫెయిల్ అయినాయని చెప్తే ఆయన కిటికీలోకి వెళ్ళి అప్పుడప్పుడునే దుంకేసిండు. మేమంటే అట్లనే ఉల్టా బస్సు ఉల్టా పడిపోయింది మా పైన. నాకైతే ఒక అన్న వచ్చి కాపాడిండ్రు, కిటికీలోకి వెళ్ళి తీసేసిండ్రు అని చెప్తే మా మమ్మీ పైన అట్లని తల పడిపోయింది. బస్సు రాళ్ళ పైన పడిపోయింది. మా మమ్మీ అప్పట్లోనే ఏడ్చింది. तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पटनचेरू मंडल के इसनापुर के करीब इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई बस को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। यह हादसा इतना शदीद था कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मदीना गोड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर के करीब इंडियन रेसिंग लीग का दूसरा दिन, गैलरी में रेस देखने पहुंचे लोगों का हुजूम। हैदराबाद में खवातीन की नुमाइंदगी पर हो रही है खुशी। इंडियन रेसिंग लीग में हिस्सा लेने वाली फ्रांस की लड़की लोला का एहसास।
हैदराबाद में जारी इंडियन रेसिंग लीग पर बीजेपी ने जताया एतराज। बंडी संजय ने इल्जाम लगाते हुए कहा, रेस के इनेकाद से आवाम को हो रही है ट्रैफिक मसाइल से दुश्वारियां। कांग्रेस किसानों के मसाइल हल होने तक लड़ाई लड़ने तैयार, टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी की ट्वीट के जरिए वजाहत। कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना के वजीर मल्लारेड्डी की पदयात्रा में पैदा की रुकावट, जवाहर नगर के गब्बीलाला पेट में बल्दी मसाइल हल करने का मुतालबा। वजीर आला केसीआर 4 नवंबर को करेंगे पालामुरू जिला हेडक्वार्टर का दौरा, 9 तामीरशुदा कलेक्ट्रेट का करेंगे इफ्तिताह। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने लिया इंतजामात का जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।